नमस्कार। ये है किस्सा कहानी और मैं हूँ छाया वर्मा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विजडम नगेट्स की 5वीं कड़ी। अभी हाल ही में 22 जनवरी 2024 के दिन हमारे रामलला कई शतकों बाद अपनी जन्मस्थली अयोध्या में पधारे हैं। तब से सारा भारत राममय हो चुका है। ऐसे में मुझे भी राम के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा। शायद आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। इसीलिए आज मैं आपको संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के अरण्य कांड का एक प्रसंग सुना रही हूँ। आशा है आपको भी अच्छा लगेगा श्री राम और शबरी के बीच का ये संवाद। यहाँ श्री राम ने जो कुछ भी शबरी से कहा है, जो कुछ भी समझाया है शबरी को, वो सिर्फ शबरी के लिए नहीं है, बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि शबरी के बहाने उन्होंने ये हम सब से कहा है। ये सारी बातें हम सब के लिए हैं, इसलिए हम सबको भी सुननी चाहिए। हमारे युग पुरुष, हमारे युग प्रवर्तक जब भी किसी को कोई उपदेश देते हैं या कुछ सिखाते हैं तो वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि वो समूची मानव जाति के लिए होता है। सच पूछिए तो वो मनुष्य के लिए भी नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंदर पनप रही मनुष्यता के लिए होता है। तो जिसमें अधिक मनुष्यता होती है वो आगे बढ़कर कहीं से भी, किसी से भी ज्ञान हासिल कर ही लेते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो कुछ भी शबरी से कहा वो आज भी हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। सुनते हैं श्री राम और शबरी के बीच का ये संवाद। सीता को ढूंढते हुए जब राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पहुँचे तो भाव विभोर होकर शबरी होश खो बैठी। उनके आतिथ्य में जब शबरी उन्हें बेर खिलाने बैठी तो हर बेर को पहले खुद चख लेती। जो खट्टे होते उन्हें फेंक देती और जो मीठे होते सिर्फ वे बेर ही राम और लक्ष्मण को खिलाती। और राम चुपचाप बड़े प्यार से भक्त के जूठे बेर खाते जा रहे थे। अपनी इस गलती से बिल्कुल अनजान शबरी ने भाव विभोर होकर राम से कहा कि प्रभु, आप तो साक्षात भगवान हैं और मैं एक मूर्ख भीलनी। आपकी पूजा की विधि मैं नहीं जानती। अपनी भक्ति का वो सही तरीका मुझे बता दीजिए जिससे आप प्रसन्न हो। ऐसा कहकर शबरी श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर राम के सामने बैठ गई। तब श्री राम ने शबरी से यूं कहा, नवविधा भक्ति कहो तुहे पाहे, सावधान सुनो धरु मन माहे। अर्थात मैं तुम्हें भक्ति के 9 तरीके बता रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो और मन में रखो, अर्थात याद रखो। श्री राम के द्वारा बताई गई सारी पूरी 9 भक्तियाँ ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, किंतु आज मैं यहाँ कुछ भक्तियों का ही जिक्र करूँगी। इनमें से कुछ भक्तियाँ जो हमारे लिए प्रासंगिक हैं, वो भक्तियाँ जिनका अनुसरण करके हम अपनी गिरी हुई सोच को बदल सकते हैं, अपने विचारों का स्तर ऊंचा कर सकते हैं और व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। कुछ ऐसी भक्तियाँ जो हमारे पथ आलोकित करें ताकि हमें उचित और अनुचित में फ़र्क करना आ जाए। तो श्री राम ने शबरी को समझाना शुरू किया।
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात संतों की संगति में रहना मेरी पहली भक्ति है। तो देखिए कितने थोड़े शब्दों में प्रभु राम ने कितनी गहरी बात कह दी। शबरी को समझा दिया, मतलब हमें समझा दिया कि संतों की संगति में रहना मुझे सबसे अधिक पसंद है। इसलिए हम अगर संतों का आदर करेंगे, उनकी संगति में रहेंगे, उनके आचरण को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, तो हम राम के बहुत निकट रहेंगे, राम को प्रसन्न कर सकेंगे। अब आते हैं तीसरी भक्ति पर, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। यहाँ भी थोड़े शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत गहरी बात कही है प्रभु राम ने, अर्थात अभिमान का त्याग करके अपने गुरुजनों का जो सम्मान करता है, उनके चरण कमलों की सेवा करता है, उनके सुख दुख का जो ख्याल रखता है, वो श्री राम का भक्त है। तो सोचिए आज कितना आवश्यक है हमारे लिए श्री राम द्वारा कही गई इस तीसरी भक्ति को समझना। आज घर घर में हमारे बुजुर्गों की क्या हालत है, ये हमसे छिपा नहीं है। सेवा तो छोड़िए, उनकी तरफ पलट कर देखने वाला भी कोई नहीं है। और राम अपने भक्तों से अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने बुजुर्गों की सेवा करें, हर हाल में उनका ध्यान रखें, उनको हमारी ज़रूरत है, ऐसा प्रभु राम का कहना है। और हम अगर प्रभु राम के निकट रहना चाहते हैं तो उनकी बात तो समझनी होगी ना। आइए पांचवी भक्ति की ओर नज़र डालते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति के लिए प्रभु वेद की ओर इशारा करते हैं। वेद में जो विभिन्न देवताओं की स्तुति के लिए विभिन्न मंत्र वर्णित हैं, उनमें से मेरे लिए जो मंत्र है उसका जाप करना और साथ ही मुझ पर दृढ़ विश्वास रखना मेरी पांचवी भक्ति है, ऐसा राम ने शबरी को समझाया। छठी भक्ति के विषय में बताते हुए राम कहते हैं, छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, चरित्रवान रहना और बहुत सारे फालतू कामों को छोड़कर, उनसे विरक्ति लेकर सिर्फ सज्जनों के धर्माचरण में लीन रहना, ये मेरी छठी भक्ति है। आप गौर कर रहे होंगे कि प्रभु राम सज्जनों को अधिक महत्व दे रहे हैं। वास्तव में सज्जन होते ही हैं महत्वपूर्ण और आदरणीय, लेकिन हम उनका भी अनादर अक्सर कर देते हैं अज्ञानतावश। श्री राम की ये भक्तियाँ हमारी अज्ञानता भी दूर करेंगी। सातवीं भक्ति ये है, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सारे संसार को मेरे समान समझो और हर छोटे बड़े जीव में, यहाँ तक कि कण कण में मुझे देखो और संत जनों को मुझसे अधिक समझो, मुझसे अधिक महत्व दो। क्या नम्रता है, संतों के लिए इतना अधिक सम्मान कि स्वयं से अधिक मान उन्हें दे रहे हैं।
ऐसे ही प्रभु राम की 7वीं भक्ति है। तो क्या हम इस 7वीं भक्ति का अनुसरण कर सकेंगे? जन जन को, कण कण को भगवान समझ सकेंगे? तब तो शत्रु में भी भगवान हैं ऐसा मानना पड़ेगा ना। तो क्या शत्रुता समाप्त हो जाएगी? क्या पता समाप्त ही हो जाए। हम प्रयास तो कर ही सकते हैं ना। इसलिए आज ही से, अभी से हर दूसरे व्यक्ति में हम ईश्वर को देखना शुरू कर दें। भगवान राम के दर्शन करें हर व्यक्ति में, हर कण कण में, हर छोटे बड़े जीव जंतु में। 8वीं भक्ति हमारे लिए आज के समय में बहुत उपयोगी है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। अर्थात जितना भाग्य ने दिया है उसी में संतोष करना, और सपने में भी दूसरों को दोष न देना प्रभु को 8वीं भक्ति के रूप में पसंद है। दूसरों का वैभव देखकर विचलित न होना इस भक्ति का सतत अभ्यास हमें सिखाएगा, और सपने में भी किसी को दोष न देना पसंद नहीं राम को। उन्होंने स्वयं हमें ऐसा आचरण करके दिखाया है। राज तिलक की जगह वनवास दिया गया, पिता ने दिया, पर राम ने दोष नहीं दिया किसी को, न पिता को, न माता कैकेयी को, और न ही मंथरा को। बस खुशी खुशी निकल पड़े जंगल की ओर। इस तरह का अभ्यास हमारे लिए मुश्किल ज़रूर है, पर असंभव तो कुछ भी नहीं है। अब 9वीं और अंतिम भक्ति के विषय में श्री राम कहते हैं, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। स्वभाव में सरल और सबके प्रति निश्चल रहना तथा प्रभु पर गहरा भरोसा रखकर न सुख में अत्यधिक हर्षित होना, न दुख में अत्यधिक दीनता का अनुभव करना, यही प्रभु की 9वीं भक्ति है। स्वभाव में सरल होना मतलब कुटिलता त्याग देना, सबके प्रति निश्चल रहना मतलब छल कपट प्रपंच का त्याग कर देना, और सुख और दुख दोनों में समान भाव रखना, ये है राम की 9वीं भक्ति। इसका अभ्यास भी कुछ कठिन तो है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि असंभव तो कुछ भी नहीं, प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे अंदर मनुष्यता का होना आवश्यक है। और प्रभु राम के द्वारा कहा गया, समझाया गया, ये 9धा भक्ति जो समझाई गई, उन्होंने शबरी को समझाया है, वही 9धा भक्ति हमें मनुष्यता की ओर अवश्य ले जाएगी। अंत में प्रभु राम प्रसन्न मुद्रा में शबरी से कहते हैं कि जो कोई भी चर या अचर इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति का भी अनुसरण तन-मन से करेगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय होगा। और शबरी, तुम तो पूरी 9 भक्तियों में दृढ़ता से पूर्ण हो। ये सुनकर शबरी तो धन्य हो गई। अब हमारी बारी है श्री राम के इच्छानुसार आचरण करने की। तो आइए हम श्रद्धापूर्वक मिलकर श्री राम के चरणों में वंदन करें और राम के अत्यंत प्रिय बनने का प्रयास करें। इसके लिए आवश्यक था 9धा भक्ति का ये प्रसंग।
इसे मैंने आपको सुनाया, हो सकता है आपने भी इसको पढ़ा हो या सुना हो, कुछ लोगों ने समझा हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं भी समझा हो। जो हो, मैंने आज आपके सामने नवधा भक्ति की चर्चा की है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब हम इन्हें याद रखें। राम ने कहा था शबरी से कि सावधान होकर सुनो और इसे याद रखो, तो मतलब उन्होंने हमसे भी यही कहा है कि हम भी इन्हें सुने और उसे याद रखें। तो हम प्रयास करें कि हर आचरण करते वक्त कुछ भी हम जब करने चलें तो एक बार ये नवधा भक्ति क्या कहती है उसको थोड़ा सा याद कर लें, तो हमारे ख्याल में हमारा कदम कभी बहकेगा नहीं। फिर मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।